दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया के उस कॉलेज की जिसे इंजीनियर्स की काशी कहा जाता है, HBTU कानपुर। अगर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं और आपने सिर्फ IIT और NIT का सपना देखा है तो आज आप एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। मैं हूं लाइफ क्राफ्ट काउंसलिंग सर्विस से अमरीश शुक्ला, आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों HBTU का रुतबा आज भी कायम है। पहले पॉइंट पर बात करते हैं 1921। इसका मतलब समझ रहे हो, ये कॉलेज तब बना था जब इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का बेस रखा जा रहा था। 100 साल पुराना होने का सबसे बड़ा फायदा होता है इसका एलुमनाई नेटवर्क। आज फॉर्चून 500 कंपनीज के CEOs और बड़े बड़े IAS ऑफिसर HBTIans हैं। जब आप इस कॉलेज में इंटर करते हैं तो आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बनते, आप एक 100 साल पुरानी लेगेसी का हिस्सा बन जाते हैं। इंटरव्यूअर के सामने जब आप HBTU का नाम लेते हैं तो वहां ट्रस्ट अपने आप आ जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। भाई लोग कहते हैं सरकारी कॉलेज पुराने हो गए हैं, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। NIRF 2025 में स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में इसका 51 फर्स्ट रैंक आना प्रूफ्स की ये कॉलेज लगातार इन्वॉल्व हो रहा है और इंडिया टुडे ने इसे 19th रैंक दिया है। पूरे इंडिया के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में इसका मतलब समझ रहे हैं, टॉप 20 में आना मतलब आप NIT ट्रिची और टॉप IITs के साथ टेबल पर बैठे हैं। ये रैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट के दम पर आया है। दोस्तों बात करते अगले पॉइंट पर। भाई एक एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं यहाँ के कैंपस की। दोस्तों तो कैंपस की स्थिति क्या है वो समझ लेते हैं। भाई 77 एकर्स इन द हार्ट ऑफ कानपुर। बहुत से नए IIT शहर से 50 किलोमीटर दूर जंगल में है, लेकिन HBTU कानपुर के बिल्कुल बीच में है। इसका फायदा इंडस्ट्री एक्सपोजर। कानपुर एक इंडस्ट्री हब है। पेंट, लेदर, केमिकल, हर इंडस्ट्री आपके दरवाजे पर है। दोस्तों एक और बात जो शायद आपको कोई काउंसलर नहीं बताएगा, HBTU के 2 कैंपस हैं, ईस्ट और वेस्ट। जो मेन कैंपस है यानी ईस्ट का, आप ये स्लाइड पे मैं आपको बता रहा हूं भाई, वो एकेडमिक्स हब है, लेकिन टोटल लैंड एरिया और फैसिलिटीज मिलाकर ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। यहाँ की पेंट टेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी पूरे एशिया में फेमस है। दोस्तों लेकिन क्या सिर्फ हिस्ट्री और रैंकिंग काफी है? असली खेल तो प्लेसमेंट और कट ऑफ का है। अगली स्लाइड में मैं आपको वो फिगर दिखाऊंगा जो आपके होश उड़ा देगा। चलिए देखते हैं स्लाइड 2। दोस्तों बात करते हैं स्लाइड 2 में फर्स्ट पॉइंट की, हाईएस्ट पैकेज की। तो दोस्तों 44.5 लाख का पैकेज ये प्रूव करता है कि यहाँ के बच्चे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी ड्रीम कंपनीज के लिए पूरी तरह फिट है। HBTU का टैलेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करता है, तभी तो कंपनीज इतना बड़ा अमाउंट पे करने को तैयार रहती हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं एवरेज पैकेज की। दोस्तों 9 लाख पर ईयर के पास है। इसका मतलब है कि अगर आप टॉपर नहीं भी हैं तब भी आप एक रिस्पेक्टेबल हाई पेइंग जॉब के साथ ग्रेजुएट होंगे। ये स्टेबिलिटी बहुत कम कॉलेजेस में मिलती है। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ प्लेसमेंट की दोस्तों, तो प्लेसमेंट रेट की अगर मैं बात करूं तो 85.6% है। लेकिन ध्यान दीजिए पेंट, ऑयल और केमिकल जैसी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में ये 100% के करीब रहता है। HBTU के पास ऐसी ब्रांचेस हैं जो पूरे इंडिया में यूनिक हैं, इसलिए यहाँ रिक्रूटर खुद चल कर आता है। भाई अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की तो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, Amazon, सैमसंग, रिलायंस। ये नेम दिखाते हैं कि HBTU का क्यूरिकुलम इंडस्ट्री रेडी है। रिलायंस और एक्सॉन मोबिल जैसी कंपनीज यहाँ से अपने कोड लीडर्स पिक करती हैं। यहाँ का टैग लगाते ही आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होना फिक्स हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की बात, कोर्स फीस की। तो भाई सबसे बड़ा डीप पॉइंट यही है। यहाँ पर 4 साल की फीस अप्रॉक्स 5.25 लाख है। आज के टाइम पर जब प्राइवेट कॉलेज 20 लाख लेकर 4 लाख की नौकरी देते हैं, HBTU 5 लाख लेकर 9 लाख का एवरेज देता है। इससे बेहतर ROI पूरे इंडिया में ढूंढने पर मुश्किल है। आपकी पूरी पढ़ाई का खर्चा पहले ही 1 साल में रिकवर हो जाता है। दोस्तों